क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? या परमात्मा, बाबूजी पूछ रहे हैं कि आए नौजवान तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है। लेकिन मैं बाबूजी को देख रहा हूँ तो बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। सुनिए बाबूजी। मेरा चेहरा तेरे भाई से मिलता जुलता है। मैं और जो भी पूछूं उसे बता। अरे कहाँ पर है वतन के राह बता दे साफ। कहाँ पर है वतन तेरा बता दे साफ तू मुझसे। कसम भगवान की ना खाओ तुम खौफ ये मुझे। अगर मेरा चेहरा तेरे भाई से मिलता जुलता है तो तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? कहते संदीप सब मुझको। या परमात्मा, मैं बाबूजी को अपना नाम बताया तो बाबूजी चौंक गए। आखिर बात क्या है मालिक? कहते संदीप सब मुझको वतन है जामनगर मेरा। अब बताओ नाम अपना तुम व्याकुल है जिगर मेरा। मेरा नाम संदीप है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन आपका नाम सुनने के लिए मेरा एक जिगर व्याकुल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। क्या मालिक, ये अपना नाम संदीप बता रहा है और कह रहा कि मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। संदीप तो मेरे छोटे भाई का नाम था, लेकिन वो यहाँ क्या करने आएगा? लेकिन कह रहा है बाबूजी मैंने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन आपका नाम सुनने के लिए मेरा दिल व्याकुल हो रहा है। मेरा नाम जानना चाहता है। नाम
मुद्दा भगवान क्या सुन रहा मेरे भैया अभी जिंदा संसार में कंवर सिंह ने बताया मृतक भाई ने परमात्मा बाबूजी बता रहे हैं कि मेरा नाम कुलदीप है और मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन इसके पहले भंवर सिंह बताया था कि तेरे भैया तो मर चुके हैं। जब मेरे भैया मर चुके हैं तो आप एक डाकू आप मेरे भैया नहीं हो सकते। क्या मेरे मालिक, ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ? इसके पहले भंवर सिंह मुझे मृतक घोषित किया है कि मैं मर गया हूँ। नहीं मुन्ना, मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि जानता है वो हरामजादा भंवर सिंह अपने साथ जब निभा गया तो मुझे मदद खाकर भी नहीं निभा गया, बल्कि रास्ते में गाड़ी रोक दिया और उसके बाद जानता है मेरे साथ क्या किया? वो रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और कहने लगा कि देखो माँ गंगा की लहरें कैसे उठ रही है। मैंने उससे कहा कि मुझे गंगा की लहर नहीं देखना है, बदल पूछा कर ये कागज पे की आग बुझाना है। तो कहने लगा कि मैं गाड़ी को रोक दिया हूँ, माँ का दर्शन कर लीजिए। जानता है जैसे मैं माँ गंगा की लहर को तरफ भी नजर उठाया और माँ को प्रणाम किया, इतने हरामजादा निकाले चाकू मेरे पेट में चाकू मार दिया और अपने पैरों से ठोकर मारा जाके मैं दरियाओं में गिरा और उसी में तड़प रहा था। तेरे साथ में जो सुषमा लड़की है ये उसी रास्ते से जा रही थी और मुझे तड़पता देखा तो निकाल करके बाहर लाई, जो कि आज मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। क्या अभी विश्वास नहीं कि मैं तेरा भाई हूँ? एक बार मेरे गले से रख मुन्ना। संदीप, तू यहाँ फतेहपुर अन्य निवास में कहाँ डाल रहा है और तेरी भाभी माँ कहाँ है? बोल। भैया भाभी माँ को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी भाभी माँ कहाँ है और कितने हाल में? आकर मददपुर गया, वहां से आया तो बताने लगा कि मैं कार चला रहा था, कुलदीप भैया बैठे थे, अचानक कार और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और कार दरिया में चली गई और तेरे भैया उसी दरिया में डूब कर मर गए। भैया जब भंवर सिंह आके खबर घर पे बताया
तो अपने पूरे परिवार पे शोक छा गया। और भाभी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। एक दिन की बात है, भाभी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार हो रहा था। मैं दवा दूध पिलाने के बाद भाभी माँ का सर दबा रहा था। उसी वक्त भंवर सिंह पहुंचा और कहने लगा, संदीप अरे मुझे सब कुछ मालूम हो गया। कहने के लिए तुम दोनों देवर भाभी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तू विधवा कमला से प्यार करता है। इतना ही नहीं भैया, जब आप मदनपुर गए थे उस वक्त भाभी माँ के पेट में आपका बच्चा पल रहा था। वो हराम खोर देखा, कहने लगा, संदीप एक किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, ये तेरा बच्चा है। भैया मुझे गुस्सा आ गया और मैं भंवर सिंह को 2000 हाथ मार दिया। वो हरामखोर माँ जी के पास गया और झूठी शिकायत बता दिया। और माँ जी मेरी भाभी कमला को मार मार के घर से भगा दी। भैया जब मैं कॉलेज आया तो भाभी भाभी चिल्लाने लगा। भाभी कमला घर पे नहीं दिखी। तभी माँ जी आ गई और मेरे ऊपर वही झूठा इल्जाम लगाकर माँ ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मार मार के मेरे बदन से कपड़े उतरवा के मुझे भी घर से भगा दी। भैया घर से निकलने के बाद मैं भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूँ। भाभी माँ का बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया कि मेरी भाभी माँ अपनी हालात से ऊपर कहीं आत्महत्या कर ली। भैया भाभी माँ का पता लगाते लगाते मैं काफी दूर गया और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा दम निकल जाएगा। मैं भटकते भटकते यही शिव जी के मंदिर पे आया। यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की थी। मैं इससे पानी मांगा, ये बेचारी मुझे पानी पिलाई और मेरी जान बच गई। आज मैं दुनिया में हूँ भैया, तो सुषमा के बदौलत से हूँ। वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं भीख मांग मांग गुजारा करती हूँ। भैया मैं भी सोचने लगा कि मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी भीख मांग मांग के गुजारा कर रहा हूँ। मैं अपनी हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना भैया। नहीं मुन्ना, कोई गलती नहीं हुई। कहने के मतलब के सारी चालबाजी उस हरामजादे भंवर सिंह की और माता कर्मावती का है। जाकर पांव छू के आशीर्वाद ले लो। सदा सुहागन बनी रहो। सुषमा, उस दिन तूने मुझे दरिया से बाहर निकाला था, मेरी जान को बचाया था और मैं तुझे अपने धर्म की बहन माना, तू मेरे हाथों में राखी बांधी थी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तेरी शादी मेरे भाई से हो गई, इसलिए आज से तो मेरी भयाऊ हो गई। जो उस दिन राखी बांधी थी, ये राखी मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, ये सिर्फ तेरे पास है। लेकिन भैया मैं आपसे बहुत जोरी बात जानना चाहता हूँ।
डाकू नहीं थे, आप डाकू कैसे बन गए? और आपसे मेरी विनती है भैया, एक नापाक पैसे को छोड़कर एक साधारण इंसान बन जाओ भैया। कि आप पहले डाकू नहीं थे, लेकिन आप किसके लिए और क्यों डाकू बन गए? सुन मैं बता रहा हूं। पावर सिंह के खातिर मैं डाकू बना, नाम दुनिया से उसका मिटाऊंगा मैं। वक्त गर्दिश में है ऐसा, ये सुषमा दिया कर संस्कृत में डालूं। भवर सिंह के खातिर डाकू बना है, और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं जब तक सरकार करके लाकर इसके कदमों में नहीं डाल दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और तू कह रहा है कि नापाक पैसे को छोड़कर साधारण इंसान बन जाओ। तो भैया आप भंवर सिंह के लिए डाकू बने हैं भैया, तो भैया उस हरामखोर भंवर सिंह को छोड़ना मत भैया, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन भैया आज 3 दिन से हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया, हम दोनों को रोटी खिला दीजिए भैया। अगर तुम दोनों प्राणी भूखे हो, शिव जी का मंदिर छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से रोटी का प्रबंध करके लाऊंगा और तुम दोनों को खिलाऊंगा। भैया आप जल्द आना भैया। भैया रोटी के लिए गए हैं, हम दोनों यहीं शिव जी के मंदिर रहेंगे, भैया रोटी लेके आएंगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं जानी गई कि मैं जानी गई बाला में तोरी चटनी भैया, मैं जानी गई बाला में तोरी चटनी भैया। तिजोरी के ताला तोड़ के सब गहना गुड़िया जुलिया के पैसा कौड़ी सब रखे रहो और ट्रेन पकड़ के जल्दी से चली जाओ। हम कब तक तैयार के खड़ी यही पता ना है हमारे कर्मा चाकी बनी कि नहीं बनी। क्या बात है? अरे हमारी कर्मा चाकी बन गई। जाना चाहते हो? सुनो